चलिए पहला क्वेश्चन हमारा वर्ण विचार अध्याय से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, आपको बताना है। ये नाक और मुंह, बी मुंह, सी नाक और डी ओष्ठ। तो वो ये नंबर सही है हमारा। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारणों में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे अ और आ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से महाप्राण वर्णों का विकल्प कौन सा है। ये रा या, बी झाडा और सी छोटा आ छोटा उ या डी नंबर खा और घा। तो कौन सा सही है, तो वो हमारा डी नंबर सही है, खा और घा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा खा यानी कि खा और चौथा घा वर्ण प्राण ध्वनि होता है। मैंने क्या कहा, दूसरा और चौथा। तो का के बाद में दूसरा खा आता है और चौथा क्या आता है, घा आता है। ठीक है, याद रखना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्राण ध्वनि होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, बताना है। ये ता, बी गा, सी ये, डी चा। आपको बताना है तो कौन सा सही है, तो हमारा बी गा सही है। ठीक है, का वर्ग यानी कि का खा गा घा अंगा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ये पार्श्विक, बी प्रकंपित, सी संघर्षहीन और डी उत्क्षिप्त। बताइए तो वो कैसा है। ये नंबर हमारा सही है। ला के उच्चारण में जीभ के बगल पार्श्व से हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। ये नंबर विसर्ग के बिना, बी स्वर के बिना, सी उपसर्ग के बिना, डी अनुस्वार के बिना। आपको बताना है कौन सा सही है, तो वो हमारा कौन सा सही है। स्वर के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए बी नंबर सही है। व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, उन्हें हमेशा स्वरों जैसे छोटा आ की सहायता से बोला जाता है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ये था, बी ठा, सी झा और डी छा। आपको बताना है कौन सा सही है, तो वो हमारा सी नंबर सही है, झा। झा चा वर्ग का चौथा वर्ण है जो तालव्य है। महाप्राण दूसरा और चौथा है और घोष तीसरा और चौथा पांचवा भी है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, दंत अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ये था, बी का, सी चा, डी दा। आपको बताना है कौन सा सही है, तो वो हमारा डी नंबर सही है, दा। ठीक है, दा ता वर्ग दंत का तीसरा वर्ण है और पहला तथा तीसरा वर्ण अल्पप्राण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ओष्ठस्थ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ये बा, बी पा, सी द, डी भा। आपको बताना है कौन सा सही है, तो हमारा ये बा सही है। बा पा वर्ग का तीसरा वर्ण है जो ओष्ठस्थ है, अल्पप्राण तीसरा है और घोष भी है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ये 31, बी 15, सी 30 और डी 29। तो वो हमारा कौन सा सही है, आपको बताना है, तो 30 होता है। उत्तरमाला के अनुसार कुल अल्पप्राण वर्णों की संख्या 30 है। 15 वर्गीय व्यंजन प्लस 4 अन्यथस प्लस 11 स्वर होता है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। ये चा, बी झा, डी सी डा, डी
जा। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो वो हमारा ये चा सही है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। चा वर्ग का पहला वर्ण है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, कंठस्थ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। ये डा, बी हा, सी घा, डी खा। आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो हमारा सी नंबर सही है। घा का वर्ग का चौथा वर्ण है जो कंठस्थ है, महाप्राण और घोष भी है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। ये नंबर रेड, बी वो, सी नंबर बड़ाऊ और डी नंबर ये हमारा। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो बताइए कौन सा सही है। डी नंबर हमारा सही है इसका, डी ये। ठीक है, ये और ए का निर्माण आ बड़ा आ कंठ और ई बड़ी ई तालु के मेल से होता है, अतः ये कंठ तालव्य दीर्घ स्वर हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, मूर्धन्य हंस स्वर का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। ये ऋण, बी ई, सी ये और डी छोटा ऊ। आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये नंबर हमारा सही है। मूर्धन जो होता है वो ऋण का उच्चारण स्थान मूर्धा है और यह एक हंस स्वर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ग, ज, छ, ट सब में हलंत लगे हुए हैं। इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? आपको बताना है। ये 2, बी 3, सी 1 और डी 0। आपको बताना है कितने होते हैं। तो वो 0 होते हैं। ठीक है, दिए गए वर्णों में से कोई भी वर्ण एक साथ तालव्य महाप्राण और घोष तीनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए 0 होगा। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ण से किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है? ये जा, बी डा, सी अंगा और डी का। आपको बताना है कौन सा सही है। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। तो वो हमारा क्या है? डा है। ठीक है, उत्क्षिप व्यंजन डा और अढ़ा से हिंदी का कोई भी शब्द कभी शुरू नहीं होता। ये हमेशा शब्द के बीच या अंत आते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ये टा ठा डा ढा, बी चा छा जा झा, सी मा पा जा भा और डी ता था दा धा। आपको बताना है कौन सा है। तो 16 नंबर का उत्तर आपको देना है। तो वो हमारा क्या है? चा छा जा झा है। बी नंबर हमारा सही है। ठीक है, चा वर्ग चा छा जा झा यहाँ के सभी वर्णों का उच्चारण मुख्य रूप से तालु से होता है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो आपको बताना है। ये ओष्ठ, बी दंत, सी वतस और डी तालत। आपको बताना है कौन सा सही है। तो वो हमारा डी नंबर सही है, तालव्य। ठीक है, छा चा वर्ग का सदस्य है और चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ये नंबर मौखिक स्वर, बी नंबर निर्नुनासिक स्वर या लुंठित स्वर या अनुनासिक स्वर। आपको बताना है क्या कहते हैं। तो आपको पता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह के साथ साथ नासिका नाक से भी बाहर आती है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? आपको बताना है। ये नंबर पा, बी ला,
सी चा और डी टा कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो वो हमारा बी ला सही है। ठीक है, या रा ला वा ये 4 वर्ण हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आपको बताना है स्पष्ट स्वर या बी नंबर अग्र स्वर, सी नंबर मध्य स्वर या डी नंबर बी वृत्त स्वर। आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपको उत्तर देना है। तो हमारा क्या सही है, हमारा डी नंबर बी वृत्त स्वर सही है। ठीक है, विवृत स्वर का वर्गीकरण मुख द्वार खुलने के आधार पर होता है, जीभ के प्रयोग से आधार पर नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ये बड़ा ऊ और बी ये और सी ऐ और डी वो। आपको थोड़ा हिंट दिया जाता है। दो अलग अलग प्रकार के स्वरों विजातीय स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ये आपको इसका आंसर उत्तर कमेंट में लिखना है।